बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो हम सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शख्सियत के बारे में, उनके ख़ानदान के बारे में, उनके औसाफ़ के बारे में यानी कि हम रेगुलर बना रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ख़ानदान के बारे में बात करेंगे, ख़ानदान के बारे में पढ़ेंगे, ख़ानदान के बारे में जानेंगे। आपके वालिद का नाम उस्मान बिन आमिर बिन अमर है। इनकी कुनियत अबू कहाफ़ा है और ये फ़तह मक्का के दिन इस्लाम लाए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको क्यों ज़हमत दी, मैं ख़ुद आ जाता। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने जवाबन अर्ज़ किया, इनका आपकी खिदमत में हाजिर होना ही ज़्यादा औला है। अबू कहाफ़ा ने इस मौके पर इस्लाम कबूल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की। मरवी है कि इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उनके वालिद के इस्लाम लाने पर मुबारकबाद दी। अबू कहाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बाल बिल्कुल सफ़ेद हो चुके थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से उनके बालों में खज़ाब लगाने को कहा, लेकिन काले खज़ाब से मना फरमाया। इस वाक़े के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बूढ़ों की तौक़ीर और एहतराम का बेहतरीन असूल पेश फरमाया है, जिसकी ताकीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद से होती है, वो हम में से नहीं है जो हमारे बड़ों की तौक़ीर न करे और छोटों पर रहम न करे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालदा का जिक्र करते हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालदा का नाम सलमा बिनते सखर बिन अमर बिन काब बिन साद बिन तईम है और उनकी कुनियत उम्मुल खैर है। ये इस्लाम के इब्तदाई दौर में इस्लाम ला चुकी थी। इसकी तफसील हम इस वाक़े में ज़िक्र करेंगे, जिसमें अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्का में इस्लाम के इजहार और ऐलान का मुतालबा किया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवियों का जिक्र किया जाता है। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कुल 4 ख़वातीन से शादियाँ की, जिनसे 3 लड़के और 3 लड़कियाँ पैदा हुईं। इन ख़वातीन का तज़किरा हम बतरतीब करते हैं। कतीला बिन्त अब्दुल इज़्ज़ा बिन असद बिन जाबिर बिन मालिक आपकी पहली बीवी। इनके इस्लाम के सिलसिले में मुअर्रिखीन का इख्तलाफ है। ये अब्दुल्ला बिन अबी बकर और अस्मा बिन्त अबी बकर की वालदा हैं। दौरे जahलियत में आपने इनको तलाक दे दी थी। ये मदीना के अंदर अपनी बेटी अस्मा के लिए पनीर और घी का हदिया लेकर आईं तो अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हदिया कबूल ना किया और घर में भी आने ना दिया, बल्कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कहला भेजा कि इस सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनको घर आने दें और उनका हदिया कबूल करें। और अल्लाह ताला ने इस मौके पर ये आयत नाजिल फरमाई, ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युकातिलूकुम फिद्दीनी वलम युखरिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रुहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई नहीं की और तुम्हें जिला वतन नहीं किया, उनके साथ सलूक और एहसान करने और मुनसिफाना भले बर्ताव करने से अल्लाह ताला तुम्हें नहीं रोकता, बल्कि अल्लाह ताला तो इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। सूरतुल मुमतहिना में अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया, यानी अल्लाह ताला उन काफरों के साथ हुस्न सलूक और भलाई का बर्ताव करने से नहीं रोकता, जिन्होंने मुसलमानों को ना तो सताया और ना दीन के बारे में झगड़े और ना मुसलमानों को घरों से निकाला है। जैसे औरतें और कमज़ोर लोग, उनके साथ सिला रहमी, उनकी ज़ियाफ़त, पड़ोस के हुकूक़ वगैरह से इस्लाम नहीं रोकता और ना उनके साथ अदल इंसाफ, मसलन हकूक़ की अदायगी, इफ़ाए अहद, इमानत की अदायगी और इनसे ख़रीदी हुई अशिया की पूरी कीमत की अदायगी से रोकता है, बल्कि अल्लाह ताला तो अदल इंसाफ करने वालों को महबूब रखता है और उन्हें पसंद फरमाता है और उसके बरखिलाफ़ जुल्म करने वालों को नापसंद करता है और उन्हें सज़ा देगा। आपकी दूसरी बीवी हैं उम्मे रुमान बिन्त आमिर बिन अबीमर रज़ी अल्लाह अन्हा। ये बनु किनाना बिन खुज़ैमा से हैं। इनके पहले शौहर हारिस बिन संजरा का मक्का में इंतकाल हो गया तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनसे शादी कर ली। ये शुरू दौर ही में इस्लाम से मुशर्रफ़ हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की
اور مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ عبد الرحمن اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ ہیں، اور یہ 6 ہجری میں مدینہ کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ آپ کی تیسری بیوی اسماء بنت امیس بن معبد بن حارث رضی اللہ عنہا، ان کی کنیت ام عبداللہ ہے۔ یہ مسلمانوں کے دار ارقم میں داخل ہونے سے قبل ہی اسلام سے مشرف ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر چکی تھی۔ یہ پہل ہجرت کرنے والی خوش نصیب خواتین میں سے ہیں۔ انہوں نے اپنے شوہر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر ان کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر کے 7 ہجری میں مدینہ تشریف لائیں۔ جنگ موتا 8 ہجری میں جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کر لیا تو ان سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کر لی، اور انہی کے وطن سے آپ کے صاحبزادے محمد بن ابی بکر حجۃ الوداع کے موقع پر احرام کے وقت ذوالحلیفہ میں پیدا ہوئے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں آئیں اور ان کے بعد زندہ بھی رہیں۔ صحابہ میں سے عمر، ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ بن عباس اور ام الفضل زوجہ عباس رضی اللہ عنہم نے ان سے احادیث نبویہ روایت کی ہیں۔ سسرالی رشتے کے اعتبار سے بڑی شرف و منزلت کی حامل تھی۔ آپ کے سسرالی رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حمزہ، عباس وغیرہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ چوتھے نمبر پر جو آپ کی بیوی ہیں حبیبہ بنت خارجہ بن زید بن ابی ظہیر رضی اللہ عنہا، انصار کے خزرج قبیلہ سے ان کا تعلق تھا۔ عوامی مدینہ میں مقام سخ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ رہتے تھے۔ انہی کے وطن سے آپ کی صاحبزادی ام کلثوم آپ کی وفات کے بعد پیدا ہوئی۔ یہ تھی آپ کی تمام ازواج۔ 4 ازواج کا ذکر کیا ہم نے، آگے ان کی اولاد کا تفصیل کے ساتھ ذکر نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔